नमस्कार, मैं डॉक्टर संवेदना सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी, वसंता कॉलेज फॉर वीमेन, राजघाट, वाराणसी। दिस इज वीक नंबर 9 एंड लेक्चर नंबर 45। टाइटल: स्कल्पचर आर्ट ऑफ एलोरा। अभी तक हमने अपने 4 लेक्चरों में बात की थी कि एलोरा में हमें कितने केव्स मिलते हैं और मूलतः उन केव्स को किन नामों से जाना जाता है और वहाँ पे हमें उदाहरण के स्वरूप हमें क्या क्या प्राप्त हुए हैं। अब आज हम बात करेंगे कि पूरे एलोरा केव, जिनको हम ब्राह्मणिकल, बुद्धिस्ट और जैन केव्स में डिवाइड किया है, उसमें जो हमें स्ट्रक्चर्स मिलते हैं उनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, जिसमें हम इंट्रोडक्शन, डायनेस्टिक पैट्रोनेज, आर्टिस्टिक एंड कल्चर इन्फ्लुएंस, टाइप्स ऑफ स्कल्पचर, हिंदू केव्स, बुद्धिस्ट केव एंड जैन केव्स और इम्पॉर्टेंट स्कल्पचर्स, इन मुख्य बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। अभी तक हम एलोरा के बारे में देखते आए कि एलोरा एक यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में जाना जाता है और इसे चट्टानों को काट कर यहाँ पर गुफाओं का निर्माण किया गया है, जिसमें कि मूलतः हमें 34 चट्टानों के बारे में पता चलता है और वो केव पब्लिक के लिए ओपन भी की गई है। और ये पूरा गुफा का निर्माण 6 और 10 सेंचुरी यानी कि एक लंबे अवधि तक इन गुफाओं का निर्माण कराया गया, जिनमें कि हमें हिंदू, बुद्धिस्ट और जैन केवों के बारे में पता चलता है। उनकी आर्ट, उनके आर्किटेक्चर यानी कला और वास्तुगत विशेषताओं के बारे में पता चलता है। यहाँ पर एलोरा की मूर्तियाँ हमें सांस्कृतिक और कलात्मक दृष्टि से इस समय की एक विविधता को दर्शाती हैं, जो हमें इनसे प्राप्त मूर्तियों और वास्तुगत विशेषताओं के द्वारा पता चलता है। यह दुनिया की सबसे बड़े चट्टान को काटकर बनाया गया है और इसकी डेटिंग 600 टू 1000 एडी के बीच में आती है। यहाँ पर स्कल्पचर्स पे बहुत सारे मोटिव्स यानी बहुत सारे अलंकरण हमें दिखाई देते हैं, डेकोरेटिव पिलर्स दिखाई देते हैं, जो कि हिंदू, बुद्धिस्ट और जैन इससे संबंधित हैं। इसके साथ ही साथ एलोरा के मूर्तिकारों की शिल्पकला, वास्तुगत समझ और जो उनका स्मारकीय जो बनाने का योजना था, जो आकृतियां थी, उसके साथ ही साथ जो ये नाजुक नक्काशी करते थे, जो कि एक पत्थर पर उकेर कर बनाया गया है, उसका विस्तृत रूप से अलंकरण, उन आकृतियों के बारे में, साथ ही साथ यहाँ पे मोनुमेंटल फिगर्स और डेलिकेट कार्विंग्स यानी कि कितनी जटिल नक्काशी जो हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, उसका एक संवेदनशील प्रमाण हमें यहाँ पर नजर आता है। इसके साथ ही साथ जो हमें उदाहरण मिलते हैं, उसमें प्रतिष्ठित रूप से उन मूर्तियों में कैलाश मंदिर की मूर्तियां शामिल है, जो कि यहाँ के एलोरा के कैलाश मंदिर में दिखाई देती है, प्रांगण में दिखाई देता है। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर उकेरी गई असाधारण रूप से बुद्धिस्ट यानी कि बौद्ध धर्म से संबंधित बुद्ध की मूर्तियां, बुद्ध से संबंधित उनकी कथानकों के दृश्य, साथ ही साथ जैन धर्म से संबंधित जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां। तो इस प्रकार हमें आध्यात्मिक और कलात्मक परंपराओं का जो समन्वय है, जो सामंजस्य है, वो हमें भरपूर मात्रा में यहाँ पर दिखाई देता है और उसकी एक झलक ये एलोरा केव पेश करती है। अगर हम बात करें कि यहाँ पर डायनेस्टिक पैट्रोनेज क्या था, यानी कि किन किन साम्राज्य का संरक्षण समय समय पर यहाँ पर मिलता गया, सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर 8 से 9 सेंचुरी के बीच में यहाँ पर राष्ट्रकूट साम्राज्य, राष्ट्रकूट डायनेस्टी का पैट्रोनेज दिखाई देता है और कह सकते हैं कि इन एलोरा में भव्य और राजसी तरीके से जो बनाने का श्रेय वो राष्ट्रकूटों को जाता है, जिसका महत्वपूर्ण एग्जाम्पल आपके पास कैलाश मंदिर है। और यहाँ पर खास तौर से हिंदू मंदिरों से जुड़ी हुई चीजों को बनाने का जो श्रेय है वो राष्ट्रकूटों का था, जो हमें यहाँ पर दिखाई देता है। इसके साथ ही साथ बौद्ध गुफाएं, जिसमें स्पेशली बिहार और चैत्य की बात करें तो भी उस पे राष्ट्रकूट
के शासनकाल में इसको समर्थन मिला और उसने हिंदू के साथ साथ बौद्ध धर्म को भी संरक्षण प्रदान किया और उसने अपने शासनकाल में बौद्ध समुदाय को भी समर्थन दिया। चालुक्य का एलोरा, जो कि दक्कन क्षेत्र का कला और वास्तुकला पर विशेष प्रभाव रहा चालुक्य का, और यहाँ पर उसका प्रभाव हमें बुद्धिस्ट और जैन क्यू में भी दिखाई देता है। यादव, जो कि महाराष्ट्र में रूल करते थे, वो 12वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य यादवों का शासनकाल था और उनका भी कंट्रीब्यूशन, उनकी भी छत्र छाया और उनके समय भी एलोरा में मूर्तिकला का निर्माण उनकी बाद के चरणों में भी हमें दिखाई देता है। और जैन की गुफाओं में स्पेशली यादवों के शासनकाल, यादवों के राजाओं का योगदान हमें यहाँ पर दिखाई देता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कई डायनेस्टियों का पैट्रोनोज यानी संरक्षण यहाँ पर एलोरा केव को प्राप्त हुआ, जिसका उदाहरण हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब हम बात करेंगे आर्टिस्टिक एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस की, यानी कि जो कलात्मक और सांस्कृतिक पर प्रभाव था वो हमें एलोरा केव पे किसका दिखाई देता है। तो अभी तक हमने देखा कि अगर हम बात करें कि एलोरा की मूर्तियों का कलात्मक और सांस्कृतिक प्रभाव बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली था और विशेषकर दक्कन के क्षेत्र में और उससे बाहरी क्षेत्रों में इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा था। इसके साथ ही साथ इन मूर्तियों में इनक्रेडिबल लेवल यानी जो अविश्वसनीय स्तर था वो भी हमें दिखाई देता है कि किस प्रकार ये डिपिक्टिंग एवरीथिंग फ्रॉम एवरीडे लाइफ टू मैथोलॉजिकल नैरेटिव, यानी कि जो रोज दैनिक जीवन से लेकर जो पौराणिक कथाओं से संबंधित था उन सभी चीज़ों को यहाँ पर दर्शाया गया है। सभी को दृश्यों के माध्यम से, मूर्तियों के माध्यम से यहाँ पर इन मूर्ति कलाओं पर हमें देखने को मिलता है। इनके वॉल्स पर इन नक्काशियों के माध्यम से हमें यहाँ पर दिखाई देता है, जो कि बाद की शताब्दियों में भी जो अगले मूर्तिकार थे, जो अगली जनरेशन थी, उनके लिए एक प्रेरणा बनी और उनके लिए एक नई सीख भी दिखाई देती है। इसके साथ ही साथ एलोरा स्कल्पचर्स जो कह सकते हैं वो एक सिंपल कह सकते हैं कि एक सीमित उसमें नहीं था, ना कि कोई सिंगल स्टाइल था जिसको फॉलो कर रहा था। यहाँ पर फ्यूजन था, यानी डिफरेंट आर्टिस्टिक ट्रेडिशन का। यहाँ पर हिंदू केव भी दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर बुद्धिस्ट से भी रिलेटेड चीज़ें दिखाई दे रही हैं, जैन से भी रिलेटेड चीज़ें दिखाई दे रही, यानी एक फ्यूजन स्टाइल यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। तो एलोरा में बने हुए कथानक जो कि पूरी तरह से नक्काशी, पौराणिक कहानियों, मैथोलॉजिकल स्टोरी से, रिलीजियस थीम से, और उसमें कह सकते हैं कि इंडियन स्कल्पचर्स में जो कि भारतीय मूर्ति कला में कहानी, स्टोरी टेलिंग का एक महत्वपूर्ण रोल होता है, जिसको हम यहाँ पर देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए जो एलोरा केव में हमें दिखाई देता है, जैसे कि भगवान शिव का विवाह प्रकरण, उसके साथ ही साथ रावण का कैलाश पर्वत को उठाने का प्रकरण। तो इन सारे दृश्यों से हमें उस समय की पौराणिक कथाओं के बारे में पता चलता है, जब हमारे पास कोई दृश्य या किसी भी चीज़ को नरेट करने के लिए कोई अन्य माध्यम नहीं उपलब्ध था। तो हमें इन एलोरा केव के वॉल्स पे, इन एलोरा केव्स में हमें इस प्रकार के मैथोलॉजी और पौराणिक कथाओं का विवरण प्राप्त होता है, जो कि एक महत्वपूर्ण जिसकी महत्वपूर्णता को हम समझ सकते हैं। ये जो स्कल्पचर्स थे वह विविध आध्यात्मिक विचारों के सामंजस्य को दर्शाते हैं, उनके मिश्रण का प्रतीक हैं, जो हमें यहाँ पर दिखाई देता है, जो बौद्ध धर्म के फिलोसफिकल रिफ्लेक्शन को भी दर्शाता है। डिवोशन ऑफ शिव इन हिंदुज्म, यानी हिंदू धर्म में भगवान शिव के प्रति जो भक्ति भाव है, भगवान शिव के प्रति जो समर्पण भाव है, उसको भी दिखाता है, और जैन धर्म की तपस्या को भी यहाँ पर दर्शाता है। कहने का अर्थ है कि ये जो यहाँ पर एक सामंजस्य सम्मिश्रण जो हमें एलोरा में दिखाई दे रहा है, वह एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में हम देखते हैं। और इसके साथ ही साथ यह आध्यात्मिक और धार्मिक सहिष्णुता का परिचय हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो कि भारतीय कला और वास्तुकला को आकार देने में ये एक बहुत ही दूरगामी परिणाम, जो कि कह सकते हैं कि आने वाले समय में इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा, जिसका कह सकते हैं कि इसके बाद ही बहु धार्मिक स्थलों पर
इसका प्रभाव दिखाई देता है, जैसे कि विभिन्न धार्मिक समुदायों वाले कम्युनिटी जैसे कि अजंता, एलोरा, खजुराहो, इन सब पे इसका सम्मिश्रण रूप हमें यहाँ पर दिखाई देता है, जो कि हमें एलोरा गुफा में दिखाई देती है। और इन जहाँ विभिन्न धार्मिक समुदाय जैसे अजंता, एलोरा, खजुराहो में एक साथ कला का निर्माण किया और जो भारत की धार्मिक विरासत की परस्पर संबद्धता को दर्शाती है, यानी हिंदू, बौद्ध और जैन, जो कि तीनों ही अलग धार्मिक संप्रदाय के लोग हैं, अलग धर्म को मानने वाले हैं, उनका हर क्रियाकलाप अलग तरीके से प्रेजेंट होता है, लेकिन यहाँ पर उनके सामंजस्य को दर्शाया गया है। इसके साथ ही साथ भारत के उत्तर और दक्षिण के बीच व्यापारिक मार्ग के चौराहे पर स्थित ये एलोरा, जो कि एक सांस्कृतिक का आदान प्रदान और करने का था, जो कि एक पूरी तरह से इसको कह सकते हैं कि एक कल्चरल एक्सचेंज हो रहा था। यहाँ पर जो एक सांस्कृतिक जो एक्सचेंज हो रहा था, उत्तर के भी लोग आते थे, दक्षिण के भी लोग आते थे, तो उनके आने से एक सांस्कृतिक आदान प्रदान का भी हमें झलक दिखाई देता है। उसके साथ ही साथ बौद्ध गुफाओं में, बौद्ध रूपांकनों में मध्य एशिया और चीन के प्रभाव भी, सेंट्रल एशिया और चीन का भी प्रभाव यहाँ पर दिखाई देता है। कहने का अर्थ है कि ये एलोरा एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र के बिंदु पर भी स्थित होने के कारण यहाँ से आने जाने वाले व्यापार करने वाले लोगों का भी यहाँ पर प्रभाव था और वो भी इन सारी चीज़ों से इन्फ्लुएंस हो रहे थे। अब हम बात करेंगे कि यहाँ पर जो हमें स्क्रप्चर्स मिले हैं, जैसा कि गुफाओं के जो हमने स्टडी की उसमें देखा कि हिंदू, बुद्धिस्ट और जैन 3 गुफाएं मिल रहे हैं, तो इन तीनों से संबंधित स्क्रप्चर्स के बारे में भी विवरण मिलता है। जैसा कि बुद्धिस्ट स्क्रप्चर्स मेजरली एसोसिएट एंड फाउंड इन द बुद्धिस्ट टेम्पल, जो कि केव 1 to 12 है। हिंदू स्क्रप्चर मेजरली एसोसिएट एंड फाउंड इन द हिंदू टेम्पल एंड केव, हिंदू टेम्पल्स केव 13 to 29। जैन स्क्रप्चर्स मेजरली एसोसिएट एंड फाउंड इन द बुद्धिस्ट टेम्पल, जो कि केव्स एंड केव 13 to 34। तो ये तीनों ही स्क्रप्चर जो कि हिंदू केव, बुद्धिस्ट केव और जैन केव से एसोसिएट है, वो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अब हम बात करेंगे हिंदू केव स्क्रप्चर्स के बारे में। एलोरा में जो हमें हिंदू केव्स में स्क्रप्चर्स मिले हैं, उसमें मुख्य जो स्क्रप्चर्स मिले हैं उनके बारे में हम कुछ चर्चाएं करेंगे, जैसे कि शिव एंड पार्वती प्लेइंग चौसर एंड चौपर, जो कि केव 14 में दर्शाया गया है। डांसिंग शिवा नटराज केव 14 में। रावण शेकिंग कैलाश केव 14 में। ब्रह्मा शिव एंड पार्वती अरेंज ऑफ मैरिज केव 21 में। रामायण पैनल इन कैलाश केव 16 में। द स्टोन पिलर इन कैलाश केव 16 में। नरसिम्हा अवतार ऑफ विष्णु केव 15 में। यानी हिंदू मैथोलॉजी, हिंदू धर्म से संबंधित कथानकों के बारे में हिंदू केव्स में जो चित्रण किया गया वो इन गुफाओं में, स्क्रप्चर्स में हमें दिखाई देता है, जो कि प्रमुख रूप से ये है। शिव एंड पार्वती प्लेइंग चौसर और चौपड़, इसमें आप देख सकते हैं कि भगवान शिव और पार्वती यहाँ पर चौसर और चौपड़ खेलते हुए नजर आ रहे हैं। गणपति जो कि यहाँ पर है और जो अनदर अटेंडेंट है वो वेट बिहाइंड शिवा, वो पीछे इनके और भी अटेंडेंट का दृश्यांकन किया गया है। उसके साथ ही साथ 2 फीमेल एंड मेल बिहाइंड पार्वती, पार्वती के पीछे 2 फीमेल और 1 मेल है। और उसके साथ ही साथ बिलो यानी नीचे का जो वो नंदी का चित्रण किया गया है। 13 स्मॉल फैट गन, ये जो थोड़े से फैटी गन के रूप में इनको, इसमें 13 की संख्या है, इनको किया गया है। तो चौसर खेलते हुए यहाँ पर भगवान शिव और पार्वती को दिखाया गया है और उनके साथ उनके पूरे गण और उनके अटेंडेंट, उन सब का चित्रण यहाँ पर दर्शाया गया है। तो इस प्रकार के मैथोलॉजिकल जो पौराणिक कथाएं हैं उनका अंकन हमें यहाँ पर दिखाई देता है। इसके अलावा डांसिंग शिवा नटराज, इस यहाँ पर भगवान शिव को नटराज पोज में दिखाया गया है, यानी शिव तांडव नृत्य जब करते हैं। और यहाँ पर जब सृष्टि विनाश यानी डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड, संसार के विनाश का कारण बताया जाता है। और फिगर विद ड्रम्स एंड फाइव्स आर टू हिज राइट्स, यहाँ पर उनको डमरू लिए हुए हाथ में दिखाया गया है। पार्वती और उनके 2 गण जो कि उनके लेफ्ट में हैं और उसके साथ ही साथ ऊपर की तरफ ब्रह्मा और विष्णु जो कि उनके लेफ्ट में है। उनके दाहिने तरफ
भगवान इंद्र जो कि एलिफेंट पर बैठे हुए दिखाए गए हैं। तो इस पूरे स्ट्रक्चर्स में इनका अंकन दिखाया गया कि भगवान शिव किस प्रकार तांडव पोज में होते हैं और किस प्रकार वो नृत्य करते हैं, जो कि इनका मुख्य मुद्रा एक बताया जाता है। यहाँ पर जो रावण से किंग कैलाश, जब रावण भगवान शिव को अपने यहाँ ले जाने की कोशिश करता है, जो कि कैलाश भगवान शिव का होम ऑफ द शिवा, वहाँ से वो भगवान शिव को उठाने की कोशिश करता है। तो इस फिगर को देखिए, इसका कितना मार्मिक चित्रण यहाँ पर किया गया है कि इस दृश्य से पार्वती थोड़ी सी स्केयर डर जाती हैं और वह भगवान शिव की भुजा को पकड़ लेती हैं कि उनको एक स्केर्ड उसमें पोज में दिखाया गया है कि वह डरी हुई हैं, होल्डिंग हैंड ऑफ लॉर्ड शिवा, भगवान शिव के हाथ को पकड़ लेती हैं और भगवान शिव अपना जो पैर है उससे प्रेस करते हैं, यानी उस पर्वत को दबाते हैं कि रावण उसको न उठा पाए। तो इसका कितने मार्मिक तरीके से यहाँ पर चित्रण किया गया है, ये आप स्कल्पचर्स में आप देख सकते हैं कि वो अपने फीट को यूज कर रहे हैं उस पर्वत को दबाने के लिए, और पार्वती स्केर्ड है, डरी हुई हैं, भयभीत हैं, और भगवान शिव पूरी तरह से शांतित मुद्रा में हैं और अपने पैर को उस पर्वत पर होल्ड किए हुए हैं। तो ये पार्ट ऑफ मैथोलॉजी यानी पौराणिक कथाओं का एक दृश्य है जिसका यहाँ पर इतना सुंदर अलंकरण किया गया है। Next, this sculpture showcases the mythology when Brahma intervened the discussion for marriage of Shiv and Parvati। ये ब्रह्मा जो कि इनके थ्री हेडेड है, भगवान ब्रह्मा के इनको तीन मुख वाला बताया जाता है। जब वह भगवान शिव का पार्वती के साथ उनके हाथ मांगने यानी उनको शादी का प्रस्ताव लेके जा रहे हैं, उस दृश्य का यहाँ पर अंकन किया गया है कि किस प्रकार वह उनसे शादी का प्रस्ताव रख रहे हैं भगवान शिव और पार्वती के विवाह के लिए। ये रामायण पैनल इन कैलाश केव 16 में दर्शाया गया है। इस पैनल पे पूरा रामायण का दृश्य अंकित किया गया है कि किस प्रकार भगवान राम अपने अयोध्या से वनवास की तरफ जाते हैं। वहाँ जाने के बाद सीता और लक्ष्मण और भगवान राम वहाँ पर वनवास में व्यतीत करते हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो वानरी सेना के साथ युद्ध होता है, तो इस फिगर में आप देखिए किस प्रकार से उसका फिगर इस पत्थर में, स्टोन में किस प्रकार से उनका फिगर कार्व किया गया है कि इतनी छोटे से फिगर में ये विजिबल है कि वह मंकी फिगर है, यानी वानरी सेना का फेस है जो हम सबको दिखाई दे रहा है कि वी कैन सी फेस ऑफ मंकी, यानी वानरी सेना का फेस हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर हर रामायण से संबंधित हर दृश्य को एक एक पैनल पे दर्शाया गया है और उनका इतना सुंदर चित्रण इसमें युद्ध का, किस प्रकार लंका में भगवान राम सीता के लिए युद्ध करते हैं, और यहाँ पर देखिए कि किस पोजीशन में तीर धनुष को लिए हुए यहाँ पर दर्शाया गया है। यहाँ पर तीर धनुष, तो इतने छोटे से फिगर में वो कितना मार्मिक चित्रण इस स्टोन पे किया गया है, इसको हम देख सकते हैं। नेक्स्ट, द स्टोन पिलर्स इन कैलाश जो केव 16 में है, इसको विजय स्तंभ के भी नाम से जाना जाता है। और इस पे कार्विंग आप देख सकते हैं किस प्रकार से, और इस पर एकास्मक पत्थर पे किया गया है, और ये पूरा सुंदर इसका चित्रण देख सकते हैं। और इस पे की कार्विंग और इस पे फिगर, इन सभी दृश्यों का अंकन इतने सुंदर तरीके से किया गया है जिसको हमारे 20 रुपीज पे इसको नेशनल सिंबल के रूप में चिन्ह दिया गया है। यही विजय स्तंभ है जो कि आप देख रहे हैं, जो कि एलोरा में है। इसको 20 रुपीज पे दिया गया है। यहाँ पर एलोरा की गुफाएं भी लिखा है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ये जो स्टोन पिलर्स है, ये हमारा नेशनल सिंबल बन गया और यहाँ पर इसको दर्शाया गया है। तो हम देख सकते हैं कि इतना सुंदर कार्विंग जो हमें विश्व धरोहर के रूप में हमें आज भी दिखाई दे रही है, और हमारे लिए मुख्य कह सकते हैं कि मुख्य के बिंदु के रूप में, मुख्य उदाहरण के रूप में हमारे पास आज भी प्रेजेंट है। नेक्स्ट, नरसिम्हा अवतार ऑफ विष्णु। हम इनकारनेशन की बात करें तो 10 अवतार की बात करते हैं, 10 इनकारनेशन की, जो भगवान विष्णु के अवतार से संबंधित है, और जिसमें कि मुख्य एक अवतार नरसिम्हा अवतार भी बताया जाता है। जब मैथोलॉजी, इसकी पौराणिक कथा है, जब
जब प्रहलाद भगवान विष्णु को याद करते हैं और उनका पिता हिरण्यकश्यप उनको इस बात के लिए रोकता है, तो वह नरसिंह, क्योंकि हिरण्यकश्यप को इसका वरदान मिला रहता है कि वह किसी भी नर और किसी भी पशु, किसी के द्वारा उसकी हत्या नहीं हो सकती, तो उस समय भगवान विष्णु नरसिंह अवतार लेकर किस प्रकार उसकी हत्या करते, उस दृश्य का अंकन यहाँ पर किया गया। ऐसे 10 अवतार यानी 10 अवतार का अंकन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। उनमें से हम एक अवतार की चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। तो हिरण्यकश्यप को किस प्रकार से नरसिम्हा यहाँ पर वध कर रहे हैं, नरसिम्हा स्लेइंग किंग द हिरण्यकश्यप, इस स्क्रिप्चर्स में हमें 10 अवतार में एक अवतार के बारे में इस केव में दर्शाया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि नरसिम्हा का जो फेस है वो सिंह के फेस से फेस की तरह दिखाई दे रहा है, और बाकी उनका ह्यूमन मानव शरीर है, और यहाँ पर हिरण्यकश्यप को वध कर रहे हैं। तो पूरा प्रकरण हमें इस स्क्रिप्चर्स के माध्यम से एक स्टोरी टेलिंग यानी कि कहानी को दर्शा रही है, उसका अंकन यहाँ पर दिखाया गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बुद्धिस्ट केव स्क्रिप्चर्स के बारे में। बुद्धिस्ट में हम देखते हैं कि भगवान बुद्ध से संबंधित उनके चित्र और उनके मूर्तियों के बारे में यहाँ पर उनके स्क्रिप्चर्स दिखाई देते हैं, जिसमें बुद्ध इन टीचिंग पोज इन केव 10, सेम केव 5 में भी है, बोधिसत्व केव 5 में भी है, 10 में भी है, सीटेड बुद्धा इन केव 11 जो कि 2 ताल के नाम से जाना जाता है, पद्मपानी ग्रुप केव 11 जो कि 2 ताल के नाम से जाना जाता है, 7 बुद्धा सप्त मानुषी बुद्ध का यहाँ पर स्क्रिप्चर्स जो कि केव 12 जो कि 3 ताल के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर हमें दिखाई देता है। उसके प्रमुख उदाहरण हमें प्राप्त हुए हैं। ये विश्वकर्मा केव में ये स्क्रिप्चर्स है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भगवान बुद्ध जो कि टीचिंग पोज में है, और यहाँ पर जो कार्विंग है, जो इसकी सीलिंग है, वो आप देख सकते हैं कि कैसे वुडन स्टाइल में इसको इमिटेट किया गया है, उसकी इमिटेटिंग की गई है, और इसी कार्विंग की वजह से इसको विश्वकर्मा यानी कि कारपेंटर केव के नाम से भी जाना जाता है, जिसके बारे में हम पहले भी चर्चा किए थे। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर्स में ये दिखाना जरूरी है किस प्रकार ये कार्विंग करते थे, जिसका लकड़ियों पे हम जनरली हम देखते हैं, उसको पत्थरों पर इन लोगों ने उकेर दिया, तो इसका हमें यहाँ पर प्रमुख उदाहरण दिखाई देता है। यहाँ बुद्धिस्ट का जो कि इनसाइड फिगर है, और यहाँ पर भगवान बुद्ध जो कि टीचिंग पोजीशन में है, और ये केव 5 में ही इसका हमें स्ट्रक्चर्स दिखाई देता है। देन 2 बोधिसत्व गार्डिंग द बुद्धा एट द फार एंड ऑफ द केव 5। बोधिसत्व का जो कि हर भगवान बुद्ध जहाँ टीचिंग पोजीशन में है, जब भगवान बुद्ध उपदेश दे रहे हैं, वहाँ पर बोधिसत्व का भी स्क्रिप्चर्स हमें दिखाई देता है। उनका भी एक प्रमुख कारण था। अगर हम बुद्धिज्म में बोधिसत्व की बात करें, बोधिसत्व उनको कहा जाता है जब वो एक प्रबुद्ध प्राणी के रूप में जाने जाते हैं, और उनकी आध्यात्मिक समझ और करुणा यानी उनका हाई लेवल ऑफ स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड कंपोजिशन यानी जो करुणा उसको वो उच्च स्तर तक प्राप्त कर चुके होते हैं, उन्हें बोधिसत्व कहा जाता है। और वह दूसरों को मुक्ति प्राप्त कराने में, उनको सहायता करने में, अपने निर्वाण को यानी निर्वाण अर्थात जन्म और पुनर्जन्म की चक्र से मुक्ति और उसकी मुक्ति की स्थिति में प्रवेश करने को निर्वाण कहा जाता है, उसको कुछ देर के लिए स्थगित कर देते हैं। यानी बोधिसत्व दूसरे को निर्वाण प्राप्ति और मुक्ति मार्ग पर जाने के लिए वह उनको सहायता प्रदान करते हैं, उनको इस रास्ते पर चलने का मार्ग बताते हैं, तो उनको बोधिसत्व कहा जाता है। और यह महायान बौद्ध धर्म के केंद्र में है, लेकिन अन्य बौद्ध परंपराओं में भी इनकी उतनी ही मान्यता प्राप्त है। बोधिसत्व का जो प्रमुख लक्षण होता है वो होता है कंपेशन यानी करुणा, विजडम यानी चारित्रिक जो इनकी मेन विशेषताएं बताई जाती हैं। करुणा अर्थात सभी प्राणियों के दुख को दूर करने की गहन प्रतिबद्धता, यानी कि उनका यह उद्देश्य था कि सभी प्राणियों को दुख और इन सारी चीज़ों से दूर होने की किस मार्ग पर वो चले जिससे कि हमें इससे मुक्ति मिले, उसको बताए। दूसरा प्रज्ञा यानी वास्तविकता की परख, वास्तविकता की प्रकृति की समझ होना प्रज्ञा होता है। और
जिसको वह अवगत कराए। शून्यता यानी सभी प्राणियों को लाभ के लिए ज्ञान प्राप्त करने की आकांक्षा, ज्ञान प्राप्त करने की जो समझ है उसको विकसित कराएं। तो ये जो 3 मुख्य तत्व होते हैं वो बोधिसत्व के होते हैं, जिन्हें हमें बोधिसत्व कहते हैं, यानी कि ज्ञान प्राप्ति के मार्ग पर चलने को बोधिसत्व के नाम से जाना जाता है। ये बुद्धिस्ट स्कल्पचर में केव 10 में फसाड का अपर पोर्शन है। आज यानी कितनी महत्व कार्विंग की गई है, इस पे भी हमें एनिमल फिगर दिखाई देता है। यहाँ पिलर है, पिलर के ऊपर हमें लोटस के शेप में यहाँ पर कार्विंग दिखाई देती है, और यहाँ पर बोधिसत्व का जो फिगर है वो हमें दिखाई देता है। तो बोधिसत्व जो कि ज्ञान के लिए सतत प्रयासरत रहते हैं, उनका भी हमें यहाँ पे स्कल्पचर दिखाई देता है। 3rd फ्लोर सेंटर में गर्भगृह बुद्ध में धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में भगवान बुद्ध को यहाँ पर दिखाया गया है, यानी कि भगवान बुद्ध उपदेश देने की मुद्रा में है यहाँ पर, जो कि 2 ताल केव 11 में हमें ये स्कल्पचर प्राप्त हुआ है। इसके साथ ही साथ 2 ताल केव 11 में पद्म पानी ग्रुप 2 ताल के केव 11 में मिला है, और यह बौद्ध संप्रदाय के महायान से संबंधित है। इसका होता है कि बोधिसत्व जो है वो पद्म पानी यानी कमल के फूल को होल्ड किए हुए, पद्म यानी लोटस, पाड़ी मतलब कि हाथ, हैंड, यानी कि वो अपने हाथों में कमल का पुष्प लिए, उसको पद्म पानी बोला जाता है। और उस फेज में यहाँ पर 2nd फ्लोर के सेंट्रल गर्भगृह साउथ वॉल में पद्म पानी ग्रुप के बोधिसत्व का यहाँ पर स्कल्पचर्स दिखाया गया है। तो ये बोधिसत्व अवलोकित ईश्वर हैं, और उनको पद्म पानी यानी मुद्रा में यहाँ पर दर्शाया गया, जो हाथ में कमल के पुष्प को धारण किए हुए हैं, उसको पद्म पानी मुद्रा कहा जाता है। नेक्स्ट है 7 बुद्धा, केव 12 में 3 ताल में पाया गया है। दिग्ग निकाय में सप्तमानुषी बुद्ध की बात की गई है। ऐसा बताया जाता है कि जैसे कि 24 तीर्थंकर की बात इन जैनिज्म में होती है, 24 अवतार की बात होती है हिंदुइज्म में, वैसे ही बुद्ध धर्म में 24 बुद्ध के अवतार की बात होती है, जिसमें अंतिम जो 7 होते हैं उनको मुख्य, उनको सप्तमानुषी बुद्ध के नाम से जाना जाता है। ये सप्तमानुषी बुद्ध का अलंकृत 3 स्टोरेज हॉल ईस्ट वॉल पे किया गया है, जिसमें कि विपासी और सिक्खी बुद्ध और वेसाभु, काकसंध, कोनागमन्य, कशाप, गौतम बुद्ध, ये मुख्य जो बुद्ध हैं 7, ये उनका अलंकरण यहाँ पर सप्तमानुषी बुद्ध के रूप में किया गया है। तो इनको सप्तमानुषी बुद्ध कहा जाता है, जो ये विभिन्न नाम यहाँ पर प्रदर्शित किए गए हैं। अब हम बात करेंगे जैन केव स्कल्पचर्स के बारे में, यानी जैन केव में जो हमें स्कल्पचर्स प्राप्त हुए हैं, जिसमें कि मुख्य रूप से जो हमें जैन केव मिले हैं वह केव 32 में, पार्श्वनाथ तीर्थंकर केव 32 में ही, 2 तीर्थंकर जो कि बैठे हुए मुद्रा में है केव 32 में है, अंबिका सीटेड वो भी केव 32 में है, सीटेड जीन्स वो केव 33 में है। इन जैनिज्म समो शरण यानी सभी के लिए शरण, इसकी चर्चा की गई है। और तीर्थंकर ये दिव्य उपदेश कक्ष है, जिसमें कि बताया जाता है कि 20,000 से भी अधिक स्टेयर्स यानी सीढ़ियाँ होती हैं। ये इंद्र सभा का मेन कह सकते हैं कि प्रवेश द्वार है। यहाँ पर समो शरण शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें कि सम और अवसर यानी समान अवसर, सबको सामान्य अवसर समान अवसर, उसका अलंकरण यानी उस फेज में समोवसरण के उसमें यहाँ पर ये इंट्रेंस का अलंकरण किया गया है, उसको दर्शाया गया है, जो कि जैन धर्म में इस शब्द का बहुत अधिक महात्म्य है। और उसको प्रेजेंट करने के लिए इस अलंकरण को और इसको समोशरण सभा मंडप भी कहा जाता है, और जिसका अर्थ होता है सामान्य अवसर। तो इस उद्देश्य के लिए इसका अलंकरण यहाँ पर किया गया है, जो कि हमें इस अलंकारिक रूप में यही हमें दिखाई देता है। नेक्स्ट पार्श्वनाथ तीर्थंकर जो केव 32 में दर्शाए गए हैं, और यहाँ पर उनके ऊपर 7 फनों वाले, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर
ऊपर 7 सांपों के फन के साथ उनको दर्शाया गया है। उनका सांपों के साथ एक जुड़ाव है जो पार्श्वनाथ को सांप की एक कथानक दर्शाई जाती है कि यह नाग राजा धरणेंद्र द्वारा उनके ध्यान के दौरान, जब पार्श्वनाथ यहाँ पर ध्यान मेडिटेशन पोजीशन में है तो उनकी रक्षा करता है, ये यहाँ पर दर्शाया गया है। कहा जाता है कि पार्श्वनाथ को इस जुड़ी हुई इस दृश्य के बाद उनको निर्वाण प्राप्त करने का जो चाह है वो आया, और वहाँ जब पार्श्वनाथ को इस फॉर्म में दिखाया जाता है ध्यान की मुद्रा में, तो वहाँ पर ये नाग का चित्रण यानी इससे संबंधित पार्श्वनाथ को दिखाया जाता है। उस दृश्य का अंकन हमें इस स्ट्रक्चर्स पे दर्शाया गया है जो हमें केव 32 में दिखाई देता है। नेक्स्ट, टूर तीर्थंकर सीटेड केव 32 में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैन धर्म में तीर्थंकरों की बात होती है, जिसमें कि 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ और 24वें तीर्थंकर महावीर की। यहाँ पर पार्श्वनाथ और महावीर तीर्थंकर की स्कल्पचर्स मूर्ति की, जो कि अपने मुद्रा में बैठे हुए हैं, और उनका यहाँ पर स्कल्पचर्स दिखाया गया है। तो यानी ये जो जैन केव है वो जैन के तीर्थंकरों से संबंधित है। इसके साथ ही साथ हमें कुछ यक्ष यानी अंबिका सीटेड यहाँ पर दिखाई गई हैं, जो कि जैनिज्म में एक महत्वपूर्ण देवी के रूप में बताई जाती है। उनका उल्लेख हमें प्राप्त होता है। ये 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ की यक्षी यानी महिला परिचारिका देवी, रक्षक देवी के रूप में पूजा जाता है, और यह जैन परंपरा में एक स्वरूप कह सकते हैं कि लोकप्रिय यक्षियों में एक हैं, जो अक्सर फर्टिलिटी, प्रोटेक्शन और प्रॉस्पेरिटी की सिंबल मानी जाती हैं। उनको अंबिका देवी कहा जाता है। कभी कभी उन्हें शेर पर सवार दिखाया जाता है, राइडिंग लॉयन। कभी कभी उनको शक्ति और पावर का भी प्रतीक माना जाता है। तो यहाँ पर इनको राइडिंग अ लॉयन यानी शेर पर सवार दर्शाया गया है, और ये अंबिका देवी हैं। ये इसके पश्चिम वेस्ट वॉल पर इस स्कल्पचर का उत्कीर्णन किया गया है। तो ये जैन परंपरा में एक मुख्य देवी के रूप में जानी जाती हैं, और उनको अंबिका कहा जाता है। उनका अलंकरण यहाँ पर किया गया है। सीटेड जीना, इसके अलावा हमें जीना, जो कि जैन धर्म में इनलाइटेंड टीचर्स और गाइड के रूप में उनको जाना जाता है। उनको प्रबुद्ध शिक्षक और मार्गदर्शक के रूप में बताया जाता है। वहाँ पर जब जिन्होंने पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो गए हों, यानी रिबर्थ लिबरेशन, जब उनको साइकिल ऑफ द रिबर्थ से उनको लिबरेशन मिल गई हो, मुक्ति मिल गई हो, उस फॉर्म में जिन यानी जिन का अलंकरण किया जाता है, उनको जिन कहा जाता है। उन जिनों का स्ट्रक्चर्स हमें यहाँ पर दिखाई दे। 2 सीटेड जिना हमें केव 33 में प्राप्त हुआ। अभी इसके साथ ही हम देखते हैं कि हमें तीनों केव में तीनों धर्म से संबंधित हमें अनेक मूर्तिकला के बारे में पता चला। उन धर्म से संबंधित देवी देवताओं, उनसे जुड़ी अलंकरणों के बारे में पता चला। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एलोरा, जो कि एक उत्कृष्ट सभी धर्मों के का एक समन्वय और एक प्रमुख उदाहरण जो मूर्तिकला में पेश करती है, जो हमें एलोरा की गुफाओं में प्राप्त होती है। धन्यवाद। थैंक यू।